देश का डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। मॉनसून अपने साथ प्लीजेंट वेदर लेकर आता है, लेकिन इस मौसम में छोटे बच्चों को लेकर एक दिक्कत बढ़ जाती है। इस मौसम में छोटे बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में हेपेटाइटिस ए का शिकार होते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर निशांत वाधवा। डॉक्टर वाधवा सर गंगाराम हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन डिवीजन में चीफ हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, आपसे हमारा पहला प्रश्न ये कि सर, बच्चों में हेपेटाइटिस होने का मुख्य कारण क्या है? क्यों बच्चे मानसून में इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं? हमारे देश में जॉन्डिस होने का सबसे प्रमुख कारण बच्चों में हेपेटाइटिस ए है। ये एक टाइप का वायरस है जो कि संक्रमित पानी पीने से या खाना खाने से जिसमें वो पानी इस्तेमाल किया गया ये हो सकता है। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो है हेपेटाइटिस ई। तो ये दोनों वायरस मिला के करीब 90% जो जॉन्डिस होता है बच्चों में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और अच्छा ये सर, मानसून में इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बारिशों में जो मिलावट पानी की होने का चांस होता है वो ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर से सीवेज का पानी जिसमें कि हेपेटाइटिस ए वायरस रहता है, अगर वो बहुत छोटी मात्रा में भी कहीं पीने के पानी में मिल जाए तो ये संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सर, जैसे हेपेटाइटिस की दिक्कत हो गई है किसी को, बच्चों को, तो पहचाने कैसे सर? इसके लक्षण क्या है? शुरुआत में जब भी कोई बच्चे के अंदर ये हेपेटाइटिस ए वायरस जाता है उससे करीब 10 से 15 दिन बाद जाकर उसको हल्का फुल्का बुखार आ सकता है। शरीर टूटना या भूख ना लगना उसके बाद शुरू होता है। करीब 3-4 दिन तक बुखार रहता है, फिर बुखार ठीक होता है और उसके बाद भूख ना लगना और उल्टियाँ शुरू होती हैं। साथ में पेट दर्द भी हो सकता है और लगभग इसी दौरान लगभग 1 हफ्ते बाद जाके माँ बाप को बच्चे का पेशाब गाढ़ा पीला लग सकता है, आंखों में पीलापन आ सकता है और वो फिर इस पीलिया के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। सो मेनली पेट दर्द, भूख ना लगना, उल्टियाँ लगना और उससे कुछ दिन पहले हल्का फुल्का बुखार और शरीर टूटना जैसे सिम्टम्स आते हैं। सर, ये जो आपने लक्षण बताए, ये लक्षण जो है जॉइंटिस के साथ कंफ्यूज भी कर सकते हैं पेरेंट्स को? बिल्कुल, अगर आप जॉन्डिस की बात कर रहे हैं या पीलिया की बात कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में पीलिया कहते हैं, उसका जी। प्रमुख कारण ही हेपेटाइटिस ए है बच्चों में। तो जब भी माँ बाप को लगे कि भूख ठीक से नहीं लग रही या आंखें बच्चे की हल्की पीली लग रही हैं और ये हल्का पीलापन हमारे आंख के सफ़ेद हिस्से में दिखाई देता है, और ख़ास तौर से देखने के लिए अगर आप ये आईब्रोज ऊपर करके नीचे देखने को बोलेंगे बच्चे को तो आप बहुत अच्छे से पीलापन देख सकते हैं। मगर इसको नेचुरल लाइट में देखना चाहिए, जैसे बाहर सूरज की रोशनी में या नॉन नेचुरल लाइट में। तो अगर आपको ऐसा हल्का पीलापन लगता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अच्छा सर, जैसे ये है पीलिया क्या के लक्षण है। ये हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है? अगर हो गई तो क्या हमें डरने की जरूरत है? क्या इसका इलाज हो सकता है, संभव है? हेपेटाइटिस ए अगर 100 बच्चों में से 80 बच्चों में तो जल्दी ज़्यादातर ठीक हो जाता है अपने आप। इसमें 2 से 3 हफ्ते या लगभग 4 हफ्ते लगते हैं। मगर 100 में से 20 बच्चों में ये गंभीर रूप धारण कर सकता है। इन 20 बच्चों में से 5 से 7 में तो ये लिवर फेलियर भी कर सकता है, मतलब लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर सकता है, जिसके लिए हमें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बाकी के 10-15 बच्चों में ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीलिया पड़ सकता है, जिसमें कि पीलिया लंबा चलता है, लगभग 3 से 4 महीने, कई बार 6 महीने भी, और इसमें लिवर फंक्शन डाउन हो सकते हैं। तो इन 20% बच्चों में तो डेफिनेटली ये बहुत गंभीर बीमारी है। दूसरी बात, हेपेटाइटिस ए के बारे में एक बड़ी विचित्र बात है, ये इन्फेक्शन जितना जल्दी होता है उम्र में उतना माइल्ड होता है, जितना बाद में होता है उतना सीवियर होता है। तो अगर 2 साल के बच्चे को पहली बार हेपेटाइटिस ए होता है तो वो माइल्डर इन्फेक्शन होगा, वो जल्दी ठीक होगा, बजाय 5 साल के बच्चे के, बजाय 10 साल के बच्चे के। और अगर 15 साल के बच्चे को पहली बार हेपेटाइटिस ए होता है तो वो काफी गंभीर रूप धारण कर सकता है और इसमें जान का खतरा भी बन सकता है। ओके, तो सर, किन बातों का ध्यान पेरेंट्स को
रखना चाहिए ताकि बच्चे को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके, स्पेशली बड़े होते बच्चों को? सबसे प्रमुख तरीका जिससे कि माँ बाप अपने बच्चों को बचा सकते हैं वो है 1.5 साल की उम्र पे उनको वैक्सीन लगवाना। तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन अवेलेबल है जो कि 2 डोजेज लगती हैं, जो कि अपने आप में बच्चे को लगभग 99.9% इस इन्फेक्शन से बचा लेगा। अगर ये इन्फेक्शन वैक्सीन नहीं, मैं चाहूंगा कि ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से सब में जाए ये बात कि हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाना सबसे कॉमन तरीका है जिससे कि आप हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं और पूरी तरह बच सकते हैं। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स आपको सफाई का ध्यान रखना, खास तौर से बारिशों के महीने में पानी साफ पीना, बाहर का खाना अवॉइड करना, और अगर खाना भी पड़े तो गर्म खाना खाना, ठंडा खाना, सलाद खाना, इन चीज़ों से, दही वगैरह, इनमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है बजाय गरम वेल कुक्ड फूड के। जो अच्छे से पका हुआ खाना है, गर्म है, वो ही खा सकते हैं क्योंकि उसमें हेपेटाइटिस ए के कीटाणु मर चुके होते हैं। और तीसरा, पीने के पानी की सफाई का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा, खास तौर से जब आप घर के बाहर हैं, और घर के अंदर भी आपको सफाई का ध्यान रखना है। जी। अच्छा सर, जी, ये जो बीमारी है, जो ये हेपेटाइटिस ए है, ये क्या दोबारा हो सकता है? मान लिया कि जैसे 2 साल के बच्चे, जैसे आपने कहा कि कम होता है, तो क्या ये सर बाद में भी 5 साल, 7 साल, 10 साल या 12 साल, 15 साल में हो सकता है? तो हेपेटाइटिस ए एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी में एक ही बार होती है, जी। क्योंकि उसके बाद आपकी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, आपके शरीर में उससे लड़ने की ताकत डेवलप होती है, एंटीबॉडीज बनती हैं, वो जिंदगी भर रहती हैं और वो आपको उससे प्रोटेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को वैक्सीन लगी है वो तो पूरी जिंदगी प्रोटेक्टेड ही है। जी। अगर किसी को कम उम्र में हेपेटाइटिस ए हो गया तो भी वो फिर पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडीज रहेंगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बीमारी जिंदगी में एक ही बार होती है। जी। ओके। सर, यहाँ हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि संक्रमित होने के कितने समय बाद जो है बच्चे में सिम्पटम्स दिखने लगते हैं? लाइक कितना टाइम लेता है सिम्पटम्स ग्रो होने में ये बीमारी? ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो बच्चे की उम्र क्या है और जो संक्रमण है वो कितना अमाउंट्स का है, मतलब अगर गंदा पानी पिया तो कितना पिया है। अगर अमाउंट ही ज़्यादा है तो ये लगभग 10 दिन में भी हो सकता है, मगर एक एवरेज देखें तो 2 हफ्ते मान के चलें, 15 से 20 दिन में आपको लक्षण आने शुरू होते हैं। ओके सर, तो सर ऐसा कुछ है कि पर्टिकुलर कितने टाइम पीरियड में ये बीमारी, मान लीजिए जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चे 2 साल के बच्चे को अगर होती है तो वो बच्चा उतनी जल्दी ठीक हो जाता है, 15 साल के बच्चे को होती है तो उससे ठीक होने में उतना समय लगता है। तो सर क्या कुछ मिनिमम और मैक्सिमम टाइम है इस बीमारी के बारे में कि इतने से इतने टाइम में ज्यादातर पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं? देखिए, यूजुअली बच्चे 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। अगर बच्चा जिसको हेपेटाइटिस से हुआ है और वो 3 महीने बाद भी, 90 से 100 दिन बाद भी अभी भी पीलिया जारी है, तो इसको हम गंभीर मानते हैं। और कुछ बच्चों में अब जो लिवर हमारा काम करता है उसमें ना केवल पीलिया होता है बट एक टेस्ट होता है जिसे हम प्रोथ्रोम्बेंटाइन कहते हैं। अगर ये जी। प्रोथ्रोम्बेंटाइन बढ़ा हुआ है, 2 से ज़्यादा है, नॉर्मल वैल्यू 1 से 1.25 के बीच में होती है, अगर 2 से ज़्यादा है तो हम इसे लिवर फेलियर मानते हैं। ये सबसे गंभीर रूप है हेपेटाइटिस ए का। इन बच्चों को तुरंत ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अच्छा ओके सर, सर। जैसे तो न्यूबॉर्न बेबी। हाँ जी। जी। जैसे बताएं। न्यूबॉर्न बेबी होते हैं सर, तो वो जैसे बच्चे के पैदा होने के कितने टाइम बाद इसका वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए माता पिता को? 18 महीने की उम्र में पहला 18। इंजेक्शन लगता है। ठीक और है। जो पहले 1 साल में जो बच्चे हैं, देखिए आप जैसे जानते हैं वो माँ के दूध पे ही हैं पहले 6 महीने, उसके बाद ऊपर का खाना शुरू किया जाता है। तो पहले 1 साल में इन्फेक्शन यूजुअली होता नहीं है बिकॉज जो माँ के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं हेपेटाइटिस से लड़ने की, जी। वो बच्चे में ट्रांसमिट होती हैं, उसको बच्चे को बचाती हैं। और 1 साल की उम्र के बाद ही चांस है कि कोई ऐसी बाहर की चीज़ बच्चा लेगा जिससे कि इन्फेक्शन हो सके। 1.5 साल की उम्र में आप इसको इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। सर जैसे आप पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में हैं सर, तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि हर साल मॉनसून के सीजन में कितने परसेंट तक केस बढ़ जाते हैं इस तरह के पेशेंट्स के बच्चों में? देखिए, अगर मैं आज से 15-20 साल पहले की बात करूं, जब मैंने प्रैक्टिस हमने पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की मैंने शुरू करी, तो ये बच्चे हमारे पास ज़्यादातर मानसून सीजन में ही आते थे। लेकिन अब ये हालत है कि ये बच्चे 12 महीने आते हैं हमारे पास।
ओके। तो जनवरी से दिसंबर तक ये बच्चे हेपेटाइटिस ए के हमारे पास आते हैं, और मानसून के दिनों में इनका नंबर और बढ़ जाता है, क्योंकि इन दिनों में जो क्रॉस कंटेमिनेशन जिसकी मैं बात कर रहा था सीवेज वाटर के साथ, खासतौर से बड़े सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बढ़ जाता है। अब ये जो क्रॉस कंटेमिनेशन है वो इनके हेपेटाइटिस ए का कारण है। अब इस क्रॉस कंटेमिनेशन से वो बच्चे तो बच जाते हैं जिनको वैक्सीन लगा होता है, मगर जिनको नहीं लगा हुआ वैक्सीन वो तो डेफिनेटली फिर हमारे पास आते हैं। तो इनका नंबर जो है कुछ पिछले 1-2 सालों में बढ़ा ही है, हमने देखा है, क्योंकि ये क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। तो अब ये हेपेटाइटिस ए लगभग 12 महीने की बीमारी बन गई है, मगर उनमें भी ये मानसून सीजन में बारिशों में कुछ ज्यादा ही होती है, मतलब कहने तो का ज्यादा मतलब ये है बच्चे कि आते हैं। डॉक्टर साहब मानसून के अलावा पूरे 12 महीने हमें सतर्क रहना, सावधानी बरतनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बिल्कुल। किसी को हेपेटाइटिस ए हो जाए तो क्या दूसरों को भी डरना चाहिए? क्या फैलने वाली ये संक्रमित करने इन्फेक्टेड कर सकते हैं किसी और को भी सर? नहीं, ये एक इंसान से दूसरे को नहीं फैल सकती, ऐसी बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर एक ही घर में, एक ही एरिया में सेम पानी पी रहे हैं लोग, तो वो उस पानी से सबको हो सकता है। तो एक ही घर में आपको एक से ज्यादा बच्चे मिल सकते हैं जिनको ये हेपेटाइटिस ए हुआ हो, या बड़े भी हैं। तो जब भी हमारे पास एक बच्चा आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि कोई घर में और बच्चा है, तो लगभग इस तरीके की हिस्ट्री मिलती है कि जी जी। इसकी बड़ी बहन को भी 2 हफ्ते पहले पी लिया हुआ है। तो उस तरीके से तो हाँ डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन एक बच्चे से दूसरे बच्चे को या एक अडल्ट से दूसरे अडल्ट को ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड पानी पीने से, इन्फेक्टेड खाना खाने से ही फैलता है। मतलब एयरबॉर्न जो है डिजीज नए टाइप में नहीं आता है। बिल्कुल, हाँ, एयरबॉर्न नहीं है, जी। बिल्कुल नहीं। और छुआछूत की बीमारी नहीं है, ऐसे आपको नहीं। मरीज को छूने से ऐसे नहीं होगा। जी सर, जी सर, थैंक ओके। यू। सर जैसा आपने बताया कि करीब 1 डेढ़ दशक पहले जब आपने ये प्रैक्टिस शुरू की थी, तब पेशेंट्स सिर्फ मॉनसून में आते थे, बाकी टाइम में कम आते थे और अब जो है 12 महीने आते हैं। तो सर मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ कि विद द टाइम जो है हाइजीन को लेकर एक अवेयरनेस बढ़ी है, बट बावजूद इसके पेशेंट्स का नंबर बढ़ा है, ऐसा कैसे है सर? ये एक इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है असल में। अगर मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं, अ, जिन देशों में तरक्की हुई है, या जो डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़े हैं, जी। उनमें पाया गया है कि हेपेटाइटिस ए का नंबर बढ़ा है। वो इस तरीके से बढ़ा है कि सफाई बढ़ी है। अब जब पुराने ज़माने में जब क्रॉस कंटेमिनेशन होता था, तो ये पाया गया था कि 5 साल की उम्र तक आते आते लगभग सभी लोगों को हेपेटाइटिस ए हो चुका होता था। जी। जिसका, और जैसा मैंने बताया कि पहले 3-4 साल की उम्र तक ये बीमारी माइल्ड होती है, और इससे कम में तो कई बार पता भी नहीं चलती, किसी को हेपेटाइटिस से हुआ और वो ठीक भी हो गया 4 दिन में, पता नहीं चला, छोटे लक्षण बच्चा। नहीं दिखते हैं। हाँ, तो उनमें पता ही नहीं चलता था, तो वो ठीक हो जाते थे। अब इसका मतलब अगर मैं किसी इलाके में जाऊं और सबके टेस्ट करूं कि इनके अंदर एंटीबॉडीज हैं हेपेटाइटिस ए की नहीं, तो लगभग 100 में से 95 लोगों में निकलती थी एंटीबॉडीज, मतलब उनमें रोग से लड़ने की ताकत बन चुकी है। और जैसा मैंने पहले बताया, दोबारा ये इन्फेक्शन होती नहीं है, एक ही बार होती है। अब जैसे सफाई आती है, हेपेटाइटिस ए कम उम्र में ना होके बड़ी उम्र में होगा, क्योंकि आप सफाई का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे देश में साफ सफाई का सुविधा बढ़ेगी और कम उम्र में बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब है जब वो बड़े होंगे, बाहर जाएंगे, तो इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। अब ऐसी सूरत में ये बच्चे, जैसा मैंने बताया, जितनी बड़ी उम्र में इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा बीमार होंगे, उतना ज़्यादा पी लिया होगा, तो वो हमारे पास आएंगे। एक तो ये हो गया। और दूसरा, जितनी साफ सफाई बढ़ेगी, उन कल्चरल सोसाइटीज के अंदर, उन देशों में वैक्सीनेशन करना और भी जरूरी है फिर, बिकॉज अब साफ सफाई बढ़ गई है तो बच्चों को वैक्सीन लगाना उतना जरूरी है। तो अगर पहले 2 साल के बच्चे को हेपेटाइटिस से गंदा पानी जाने से हो जाता था, अब उसी बच्चे को वैक्सीन लगना जरूरी है, तो वैक्सीन उसे बचाएगा। तो इस वजह से नंबर्स अब आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं, बिकॉज ये देर से इन्फेक्शन हो रही है। तो जितनी, अगर किसी को 16 साल 17 साल की उम्र में पहली बार हेपेटाइटिस से होगा, तो ये काफी खतरनाक रूप, कई बार जानलेवा रूप धारण कर सकता है। ओके। तो ये फर्क पड़ गया है पिछले 20 सालों में,
पहले इन्फेक्शन जल्दी होता था तो मरीज कम थे, लोग अपने आप ठीक हो रहे थे। अब लेट होता है तो सीवियर भी है और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं। तो सर जैसे अधिक उम्र में अगर ये बीमारी हो जाती है तो क्या फिर डरने की जरूरत है? बिल्कुल, जितनी उम्र में ज़्यादा, जैसे मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो 18 साल की उम्र तक देखता हूँ। अगर जी फर्ज करो किसी को उसके बाद हो रहा है, 25 साल की उम्र में हो रहा है, तो वो 6-6 महीने भी पीलिया चल सकता है और जानलेवा रूप भी धारण कर सकता है। इतना के जो बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जापान का अगर मैं एग्जांपल दूं, जी तो जैसे जब जापान में जो एवरेज लाइफ स्पैन है लोगों का, वो कई जगहों पे 100 साल के ऊपर जीते हैं। तो वहां पे जो ये वैक्सीन लगती है हेपेटाइटिस ए की, इसका लगभग जो सेफ्टी है वो 60-70 साल तक तो रहती है। जी तो वहां पे लोग 2 बार वैक्सीन लगवाते हैं। एक बार ओके 60 साल पे दोबारा वैक्सीन लगाई जाती है, एक बार बचपन ओके पे लगती है, एक बार 60 साल पे लगती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी अगर वैक्सीन की जो सेफ्टी है वो फीचर कम होती है, एफिकेसी कम होती जाती है वक्त के साथ। तो कहीं अगर अब 60 साल की, 65 साल, 80 साल की उम्र में किसी को हो गया हेपेटाइटिस ए गलती से, तो फिर वो जानलेवा ही होगा। तो इसलिए वो 60-65 पे भी एक दोबारा वैक्सीन लगाते हैं, एक उस उम्र उम्र के में भी। चढ़ाव पे एक बार उम्र के ढलान पे। हाँ, तो इसलिए तो ये जितनी उम्र ज्यादा होगी और पहली बार आपको इन्फेक्शन होगा, उतना घातक सिद्ध होगा। इसीलिए वैक्सीन लगवाना सबके लिए ठीक है। सफाई रखना तो है ही जरूरी, वो तो मैं नहीं कह रहा कि आप सफाई ना रखें, साफ सुथरा खाना खाएं, मगर वैक्सीन भी लगवाएं, आपको बचाव के लिए जरूरी है। सर क्योंकि एक और वैक्सीनेशन बात जो मैं बताना चाहूंगा, जी जी नंबर जी बढ़ गए हैं लोगों के, जी जैसे उन्होंने गरिमा जी ने पूछा था कि अब लोग ट्रैवल भी ज्यादा कर रहे हैं, अब हम्म लोग बाहर ज्यादा भी खाना खा रहे हैं पहले के हम्म मुकाबले, जी तो इसलिए भी नंबर्स बढ़ गए हैं। तो आपकी ट्रैवलिंग बढ़ गई है, आप बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, ये भी एक रीजन। जी अच्छा सर जैसे वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी क्या चांसेस होते हैं मतलब कि अगर बाहर का खाना खा लिया या गंदा पानी पी लिया तो चांसेस होते हैं कि ये बीमारी हो जाए? ज्यादातर केस में वैक्सीन की एफिकेसी लगभग 99% तो है, और 100 लोगों को लगेगी तो हाँ, मतलब बिल्कुल पूरा सेफ्टी रहेगी। और जी दूसरी बात ये भी है कि अगर फर्ज करो सेफ्टी पूरी तरह ना भी रही, बीमारी हो भी गई, तो वो एक मामूली बुखार 2-3 दिन का रह के ठीक हो जाएगी, मगर उनको बहुत ज्यादा पीलिया वगैरह तो नहीं होगा। तो इस लिहाज से वो काफी इफेक्टिव वैक्सीन मानी गई है इस जी बीमारी की। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, मैं ये तो कहूंगा कि आपको वैक्सीन लगी है तो आप अपने आप को सोच सकते हैं कि आप सेफ हैं, पर फिर भी साफ सफाई का ध्यान रखना तो पड़ेगा, जी जी खास तौर से बारिशों के दिनों में, बारिश के मानसून में जी क्योंकि ये सर क्या सिर्फ हेपेटाइटिस ए ही एक बीमारी नहीं है, और भी बड़ी सारी बीमारियां और भी बीमारियां इस दौरान फैलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये किसी एक कंपल्शन की तरह है कि ये बीमारी जीवन में एक बार होगी ही किसी सबको, नहीं, ऐसा कुछ? देखिए हम्म हमारे शरीर में 2 तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत 2 तरीके की बनती हैं, एक आईजीजी और एक आईजीएम। जो आईजीएम है वो तो उसी वक्त लड़ती है बीमारी से, आपको बचाती है, लेकिन ये जो आईजीजी एंटीबॉडी बनती है शरीर में, ये जिंदगी भर रहती है। ये एक मेमोरी सेल, एक आपकी मेमोरी एंटीबॉडी है, जिससे कि जैसे ही अगर दोबारा से आपको वो बीमारी दोबारा से होती है, तो ये आईजीजी एंटीबॉडी पकड़ लेती है कि ये बीमारी इसको पहले भी हुई थी, उससे लड़ने की ताकत है, इसको अभी साफ कर देते हैं वायरस को जितना भी शरीर में घुसा है। तो ये आपको सेफ रखता है। तो ये कई बीमारियों में ऐसा होता है, मसलन चिकन पॉक्स में भी, अगर आपको ध्यान रहो, जैसे चिकन पॉक्स भी जिंदगी में एक ही बार होता है। हम्म तो अगर किसी को बचपन में चिकन पॉक्स निकल चुका है तो फिर बाद में नहीं होगा। तो पुराने लोग ये पूछते भी थे कि भाई चिकन पॉक्स पहले हुआ है कि नहीं, क्योंकि जिसको हुआ था, जब वैक्सीन नहीं होती थी तो वो छुटपन में ही चिकन पॉक्स करवा देते थे बच्चों को इकट्ठा बिठा के, ताकि वो सेफ रहेंगे बाद के लिए, हम्म। जिंदगी भर के लिए, समथिंग लाइक दैट। सर एज एन एक्सपर्ट आप पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे और क्या एक्सपर्ट कमेंट देना चाहेंगे अपनी तरफ से इस विषय पर कि हेपेटाइटिस को लेकर किन बातों का ध्यान रखना है, या कुछ भी जो आप सजेस्ट करना चाहें? देखिए, हेपेटाइटिस को लेके, अब हेपेटाइटिस वायरसेस मेनली 4 टाइप के हैं, ए, बी, सी और ई। इनमें से ए और बी, इन दोनों की तो वैक्सीन आती है। तो
मेरे हिसाब से हर बच्चे को ये 2 वायरसेस की वैक्सीन तो लगनी ही चाहिए बचाव के लिए। तो पहला काम तो पेरेंट्स का ये है कि ए और बी दोनों की वैक्सीन जरूर लगवाएं बच्चे को, बचाएं बच्चे को इस इन्फेक्शन से। दूसरी चीज है कि बच्चे को साफ सफाई का ध्यान रखें, खास तौर से पीने के पानी की सफाई का ध्यान मानसून के दिनों में और भी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जब भी आप कहीं भी खाना खा रहे हैं, और ध्यान रखें कि पानी से फैलने वाली बीमारियों में हेपेटाइटिस ए एक काफ़ी सीरियस बीमारी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बड़ी उम्र में जितना आएगा उतना सीवियर होगा। तीसरी बात ऑफ कोर्स ये है कि अगर बच्चे को कोई आप ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि वो बता रहे हैं हल्का फुल्का बुखार और उसके 3-4 दिन बाद भूख कम लगना, पेट दर्द होना या उल्टियां लगना, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा ना होना, आंखों में पीलापन आना, अगर ऐसा लगता है तो तुरंत जांच करवाएं और अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, ताकि वो जांच करके पता लगा सकें कि पीलिया है या नहीं, और अगर है तो उसका कारण क्या है। वो हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गंदे पानी से फैलते हैं कई बार। तो दोनों की भी वैक्सीन, दोनों की भी इन्फेक्शन हम इकट्ठे पाई गई है, हमने देखा है। और ऑफ कोर्स अगर ऐसा लगता है कि जॉन्डिस है और बच्चा शुरुआती पहले 7-10 दिन में कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, पानी की कमी होने का खतरा रहता है, और उन दिनों के लिए बच्चे को कई बार आईवी फ्लूइड बोतल चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कभी भी इन बच्चों को डिहाइड्रेट नहीं होने देना चाहिए। पांचवा सबसे बड़ी चीज जो मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा भ्रम है, भ्रांति है लोगों में कि जिसको हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, उसको तला हुआ नहीं दे सकते, उनको घी मक्खन बंद करना है, हल्दी नहीं दे सकते, चावल नहीं दे सकते। ये सारी भ्रांतियां हैं, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आप हल्दी वाला खाना खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं, आप नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं, जो कि उतने ही तेल में बना है जितना कि बाकी लोग खा रहे हैं। उनके लिए उबला हुआ खाना मत दें, क्योंकि एक तो पहले से ही भूख बच्चों की कम होती है, उनका अच्छा खाने का मन करता है, और अनफॉर्चुनेटली हम उनको उबला हुआ खाना और बिल्कुल ब्लैंड खाना दे रहे होते हैं, जिसका वैसे ही उनका खाने की फिर इच्छा नहीं होती है। इसलिए बच्चे वजन कम करके, वजन गिरा के, पानी की कमी करके फिर हमारे पास आते हैं, तो वो और ज़्यादा पीलिया को बढ़ावा देता है। तो खाना खुराक अच्छी रखें बच्चे की, उसे नॉर्मल खाना खिलाएं, थोड़ा थोड़ा खिलाएं, बार बार खिलाएं, एक बार में बहुत ज़्यादा भरपेट ना खिलाएं। और ये ध्यान रखें कि कब्ज ना हो बच्चे को इस दौरान, क्योंकि कई बच्चों को इसमें जिनको ज़्यादा कब्ज होती है वो भी एक प्रॉब्लम रहता है, पेट दर्द रहता है। तो सर बाकी इन तो अपने डॉक्टर से मिले, वो गाइड करें। जी सर, तो इन स्थितियों में बच्चे को कब्ज से बचाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया कि ये सब फूड्स हम दे सकते हैं, नॉर्मल फूड जो एक नॉर्मल पर्सन खा रहा है। कब्ज का एक, तो जी, नॉर्मल फ्रूट सारे खा सकते हैं, वो कोई परहेज नहीं है। कई बच्चों में कब्ज का कारण ये परहेज होता है, जो कि माँ बाप खुद ही कर रहे होते हैं कई बार। तो अगर वो नॉर्मल खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, हरी सब्जी खाएं, फल खाएं, तो पानी खूब पिएं, तो और रेस्ट करें। बेड रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ठीक होने में उस बच्चे को भी जो नॉर्मली ठीक हो रहा है। उस 15 दिन में उसको एक्सर्शन नहीं करनी चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए, और स्कूल से छुट्टी करना तो अनिवार्य है। और एक और बात है कि अगर किसी बच्चे को पीलिया होता है तो ये भी ध्यान रखें कि अगर उनको, आपको सोर्स पता चल जाता है कि यहाँ से पानी पिया था या ऐसा कुछ है, तो वो आप तुरंत ज़रूर बताएं, क्योंकि बाकी लोग बच सकें ऐसी चीज़ से। उसका भी एक इम्पोर्टेंस है इसमें। ओके सर, हेपेटाइटिस ए पर ये अमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, और कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।